हेलो गाइस, हमने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में जिक्र कर लिए थे कि उसमें कैसे गांधी जी की अगर देखा जाए तो बात सुनी नहीं जाती है लंदन में, और वहाँ लेबर पार्टी की सरकार बदलकर वहाँ पे देखा जाए तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार आ जाती है, लॉर्ड विलिंगटन आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें देखें और गांधी जी राजपूताना जहाज़ से जाते हैं और वापस आ जाते हैं और फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का मतलब यही था कि वो एक तरीके से नाराज़गी थी अंग्रेज़ों के प्रति, इसलिए उन्होंने शुरू किया। और उसने ये भी बताया जाता है कि जैसे ही वो शुरू करते हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तारी होने के पश्चात इनको इरवदा की जेल में डाल दिया जाता है। और यहीं से अगर बात किया जाए तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसी स्थिति आती है कि कांग्रेस तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होती है और मुस्लिम लीग भी नहीं शामिल होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो सिख समाज भी इसमें नहीं शामिल होता है, क्योंकि ये पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नतीजा होता है। जैसे कि मैंने बताया था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक तरीके से सांप्रदायिक व्यवहार को ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो यही थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी सांप्रदायिक व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है, और सांप्रदायिक व्यवहार में डिप्रेस समाज से जो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से इनको एक मौका मिल जाता है। और जब मौका मिलता है तो कम्युनल अवार्ड के तहत में इन्हें सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया जाता है। अब एक कम्युनल अवार्ड क्या है, आज हम ये जिक्र करेंगे कि कम्युनल अवार्ड के तहत सेपरेट इलेक्टोरल मिलता है और उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है। और उसके बाद देखा जाए तो वाइट पेपर्स क्या है, और वाइट पेपर्स के तहत आगे बढ़ते हुए देखा जाएगा कि ये कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करता है। तो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर देखा जाए यहाँ पे तो अगर देखा जाए किसकी बात किया जाए तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात किया जा रहा है। यानी बोला जाए यहाँ पे थर्ड राउंड टेबल थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात किया जाए, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है। सम्मेलन की बात आज हम बात करेंगे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। सम्मेलन सही लिखा हुआ था, गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। अब इसमें बात क्या होती है, उससे पहले अगर देखा जाए, यहाँ पे पहुँचने से पहले अगर देखा जाए तो क्या होता है, यहाँ पे कम्युनल देखा जाए तो कम्युनल अवार्ड की बात होती है। कम्युनल अवार्ड की बात होती है। और कम्युनल अवार्ड कब होता है शुरू, तो यहाँ पे बात किया जाए तो ये 16 अगस्त 1932 में शुरू होता है। अब इस 1932 में शुरू होता है, इसमें क्या होती है तो इसे हिंदी में बोला जाता है सांप्रदायिक अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सेपरेट इलेक्टोरल की बात कर दी जाती है, यानी सेपरेट इलेक्टोरल की बात की जाती है। इसमें सेपरेट इलेक्टोरल में ये है कि जितने भी डिप्रेस या वंचित समाज है, एक तरीके से वंचित समाज का मतलब ये हुआ कि जो समाज में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, नीड्स है, उनको मिल नहीं पा रही है, नीड्स उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, नीड्स जो है प्राप्त नहीं हो रहा है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा वंचित समाज में ये भी है कि इन्हें क्या माना जाता है कि समाज में अगर देखा जाए तो एक तरीके से इनको निचले स्तर पे माना जाता है। यानी समाज में, जैसा कि आपने ऋग्वेद में पढ़ा है कि ऋग्वेद में क्या होते हैं, समाज में ब्राह्मण होता था, क्षत्रिय होता था, वैश्य होते थे और शूद्र होते थे। तो उन्हीं के ये जो निचले जो कैटेगरी है, तो इस समाज से ये बिलोंग करते हैं। ये ऋग्वेद काल में ही ऐसा कुछ बना दिया गया था।
तो ये जब बात इनको पता चलती है, ये वंचित समाज के लिए, जब बी आर अम्बेडकर साहब इनके समर्थक होते हैं और वो इस समाज से आते हैं, ये जो नीचे के समाज है इनसे अगर देखा जाए तो इस समाज को बहुत अच्छे से समझते हैं और इस समाज को समझने का समझते हैं ज़्यादा, ठीक है, समझते हैं किसको, तो इस समाज को, इस समाज मतलब इस समाज के लोगों को समझते हैं, समाज के लोगों को समझते हैं। तो इसमें समझते हैं किसको, वैश्य शूद्र, क्योंकि ये जब होते हैं तो उस समय देखा जाए तो इनकी फैमिली मतलब देखा जाए तो इनके साथ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही भेदभाव कहने का मतलब है, आगे देखते हैं क्या है फ्रेंड। तो इसको जैसे कि मैंने बताया, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात आज चलने वाली है और इससे पहले अगर देखा जाए तो इसको हिंदी में बोला जाता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है। उससे पहले मैंने कहा कि ये सारी बातें तो है, ये जब तक नहीं समझेंगे कम्युनल अवार्ड, ये आपको यहाँ पे बातें नहीं समझ में आएगी कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों है, क्योंकि ये उससे पहले आता है, 16 अगस्त में आता है और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो थर्ड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस है ये आपका चलेगा 17 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच में। तो ये देखिए नवंबर है, ये नवंबर है ये, और ये क्या है, अगस्त है, तो उससे पहले ये समझना जरूरी है। तो मैंने बताया कि जैसे सांप्रदायिक पंचायत है तो यहाँ पे ये क्या है, तो एक तरीके से कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरल की बात कर दी गई थी, यानी आपको सेपरेट इलेक्टोरल देना है। ये किसके तहत कौन दे रहा है, तो ये इसकी बात करेंगे कौन दे रहा है इसको आगे। तो मैंने बताया क्या है कि ये वंचित समाज है, वंचित समाज में का मतलब ये है कि इनको नीड्स जो है प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि समाज जो पहले ऋग्वैदिक काल में देखा जाए तो बंटवारे का वर्णन किया गया है, क्या कि कौन होगा पहले, तो ब्राह्मण होगा भाई। ब्राह्मण कौन होता है, जिसे एजुकेशन इसमें बांट दिया गया था कि भाई एजुकेशन सिर्फ ब्राह्मण ही लोग एजुकेशन दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और कोई एजुकेशन का काम नहीं कर सकता, शिक्षा व्यवस्था में सिर्फ ब्राह्मणों का योगदान होगा, ऐसा बताया जाता है। क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय को बताया जाता है भाई वॉरियर होंगे, सिर्फ लड़ाई करेंगे, इस तरीके से यहाँ धारणा दे दी जाती है क्षत्रिय लोग, ये जो क्षत्रिय लोग हैं। और यहाँ पे क्या किया जाता है, वॉरियर यानी लड़ाई करने वाले होंगे, राजा महाराजा जो होंगे इसी के अंतर्गत आएंगे। और नीचे के जो दोनों हैं तो ये क्लीनिंग व्यवस्था और उसके बाद क्या है, फार्मर, ये सारी सोसाइटी के अंतर्गत आएंगे, यानी नीचे के। तो इस समाज को जब देखते हैं कि ऐसे हो रहा है और इससे ज़्यादा बढ़ के बुराइयां उस समय क्या फैल गई थी, जितना इस काल में नहीं था, ऋग्वैदिक काल में नहीं था, उसके बाद ऐसी बुराइयां फैली कि ये लगभग बात किया जाए तो ये 19वीं शताब्दी होते होते बहुत ज़्यादा ये फैल गई, 20वीं शताब्दी तक फिर समाज सुधारक आए, जिसमें अगर बात किया जाए तो बी आर अम्बेडकर साहब 20वीं शताब्दी तक आते हैं और लगभग में आते हैं। अब इसमें आते हैं और ये समाज के लिए क्या क्या करते हैं 20वीं शताब्दी में, इसको और समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये 20वीं देखा जाए तो बी आर अम्बेडकर साहब यहाँ पे आते हैं और वो देखते हैं कि क्योंकि वो भी अगर देखा जाए तो वो भी वंचित समाज से ही क्या थे, वंचित समाज की धारणा से वे अवगत का मतलब परिचित थे, कौन, बी आर अम्बेडकर साहब। और क्या क्या दिक्कतें थी भाई, तो थोड़ा समझते हैं। देखिए एजुकेशन जो था ना, एजुकेशन का जो लेवल था उस समय, एजुकेशन सिर्फ ब्राह्मण दे सकते हैं और ग्रहण कर सकते थे, जिनको वैश्य और शूद्र को बिल्कुल मना था कि भाई तुम एजुकेशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि उस समय समाज ही जब ये धारणा में बटा हुआ है, एक तरीके से ये धारणा कौन, ऋग्वैदिक काल में बढ़ गया था। और ये किसने दिया था, तो मनुस्मृति जो बुक है उसमें ये सारी चीज़ें दी है कि मनुस्मृति बुक के तहत ये समाज क्या है कि उन्होंने ये धारणा दी थी और उन्होंने अपनी बुक में ये समाज को उन्होंने बांटा था कि वैश्य शूद्र क्या है, शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये बातें जो हैं ये इस समाज से आते थे, तो इसको बहुत अच्छे से समझते थे कि ये भाई कहीं ना कहीं समाज में ये बुराई है और ये बुराई का मैसेंजर जो कोई है वो गलत कर रहा है, यानी मैसेंजर यानी मैसेज जो पहुंचाने वाला कहीं गलत कर रहा है, इस तरीके से उनका मानना था। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, तो इसके प्रति खड़े होते हैं
और यहीं पे देखा जाए तो खड़े होते हैं, तो इनके अगेंस्ट में एक तरीके से अगेंस्ट में कौन होते हैं, तो महात्मा गांधी होते हैं, जो कांग्रेस आईएनसी के जो अध्यक्ष होते हैं। अब आईएनसी के अध्यक्ष हैं तो भाई इनकी थोड़ी जिक्र कर लिया जाए। जैसे कि अब ये यहाँ पे तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कैसे ये भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी तो यहाँ पे आ गए, इनको जेल में बंद कर दिया गया था। और जेल में बंद किया गया कब, सेकेंड राउंड टेबल आफ्टर में ये जेल में बंद हो गए। अब ये क्या हुआ, जेल में कहाँ बंद हुए, इरवदा की जेल थी जो पुणे में पे थी। तो इनको बाद में इनको पता चलता है जेल में ही कि क्या हुआ, एक तरीके से कम्युनल यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन अवार्ड मिल गया है, यानी सांप्रदायिक पंचायत मिल गया है या कम्युनल अवार्ड मिल चुका है। उसके तहत में सेपरेट इलेक्टोरल की बात जो है बी आर अम्बेडकर साहब की मान ली गई है। और ये किसने माना बी आर अम्बेडकर साहब की सेपरेट इलेक्टोरल की बात, तो जो ब्रिटिश प्रिवाइवी है, यानी ब्रिटिश प्रिवाइवी कमेटी एक जो होती है, इसका मेन काम क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी व्यवस्था को मजबूत करना। और कोई भी कॉलोनीज देश है यानी कोई भी औपनिवेश देश है, उसको वहाँ पे एक तरीके से संविधान बनाने का काम करना। फिर से सुनिए क्या बता रहा है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि ब्रिटिश जो प्रिवाइवी है कमेटी एक बनाई गई थी, उसमें ये क्या किया गया था कि ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी के तहत में क्या करेगी, यहाँ पे व्यवस्था करेगी ब्रिटिश में, और साथ साथ में जो कॉलोनी देश है यानी औपनिवेशिक देश है वहाँ पे भी ये बना सकती है कानून। तो उसी ने बनाया था क्या कि भाई ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल जो है डिप्रेस को भी हमने दे दिया, डिप्रेस को भी हमने यहाँ पे दे दिया। और देने का तात्पर्य ये है कि हमने दे दिया, मतलब ये क्या हुआ, डिप्रेस को कब मिलता है, थर्ड बार मिलता है, यानी थर्ड टाइम मिलता है। उससे पहले 2 लोगों को मिल चुका है। कौन है 2 लोग, तो 2 लोगों की बात करें, मुस्लिम को मिल चुका है कब, 1909 में। उसके बाद सिख को मिल चुका है, क्रिश्चियन को मिल चुका है 1919 में, और 1919 में बात किया जाए मिल चुका है। और इसमें मिलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर देखा जाए सिख और क्रिश्चियन को मिल चुका है। इसे मार्ले मिंटो बोलते हैं, मार्ले मिंटो, और इसे बोलते हैं क्या, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है भाई, ये मिल चुका है। तो ये थर्ड बार ये इनको मिलता है कब, तो 1932 में। कब मिलता है, 16 अगस्त 1932 में मिलता है क्या इनको ये सेपरेट इलेक्टोरल। और सेपरेट इलेक्टोरल कब मिलता है, तो एक तरीके से बोला जाए कम्युनल अवार्ड, या इसे बोला जाता है सांप्रदायिक अवार्ड के तहत में क्या दिया जा रहा है, सेपरेट इलेक्टोरल बी आर अम्बेडकर साहब को। ये कब दिया जा रहा है, 16 अगस्त 1932 में दिया जा रहा है कि एक तरीके से दिया जा रहा है। और देने के पश्चात ये भी देखा जा रहा है, अब यहाँ पे ये चीज़ पता चलती है कि भाई सेपरेट इलेक्टोरल मिल गया है। तो अब गांधी जी का यहाँ पे, गांधी जी क्या करते हैं, अब उनका थोड़ा रोल यहाँ पे समझते हैं क्या क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये भाई यहाँ पे कैसे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या थोड़ी सी बातें होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट के आसपास में देखेंगे कब होता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो पूना पैक्ट कब होगा, तो उससे पहले अगर देखेंगे तो ये 17 नवंबर को तो शुरू हो रहा है, ठीक है। 17 नवंबर को जब गांधी जी को पता चलता है कि भाई सेपरेट इलेक्टोरल इनको मिल गया है, यानी सेपरेट इलेक्टोरल किसको मिल गया है, डिप्रेस्ड सोसाइटी को मिल गया है। डिप्रेस्ड सोसाइटी को क्या मिला है, सेपरेट इलेक्टोरल मिला है, ठीक है। अब इसके तहत क्या होना, इसका तहत ये था कि कोई भी पार्लियामेंट बनी है उसमें इनके संप्रदाय के लोग, यानी डिप्रेस्ड सोसाइटी, जो डिप्रेस्ड पीपल है, डिप्रेस क्या है, ये डिप्रेस्ड पीपल है। और डिप्रेस्ड पीपल का वोट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उस पार्लियामेंट में कोई भी आदमी है सिर्फ उसी को जाएगा, अदर समाज को नहीं जाएगा। अदर समाज में जैसे मुस्लिम हो गया, कांग्रेस हो गया, क्रिश्चियन हो गया, सिख हो गया, इसको नहीं, मुस्लिम हो गया, कांग्रेस हो गया, सिख हो गया, और उसका नहीं, क्रिश्चियन हो गया और सिख हो गया, इनको नहीं वोट जाएगा। अगर सपोज डिप्रेस सोसाइटी है और डिप्रेस समाज का कोई डिप्रेस पार्लियामेंट में बैठा हुआ, इसका सारा वोट इसको चला जाएगा। और बाकी ये चाहेगा भी कि दे दें इसको वोट, सिख को दे दें, नहीं मिलेगा, सिख को नहीं मिलेगा, और भी अदर ऐसे आप समझ सकते हो पार्टियों को। तो ये सारी चीज़ें थी। तो जब ये गांधी जी को पता चलता है कि भाई सेपरेट इलेक्टोरल ब्रिटिश प्रिवाइवी ने दे दिया है, सेपरेट इलेक्टोरल की बात करें तो उन्होंने दे दिया है सेपरेट इलेक्टोरल, तो यहाँ पे इसको देख के महात्मा गांधी जी बिल्कुल नाराज़ होते हैं, बी आर अम्बेडकर पे बिल्कुल नाराज़ होते हैं। और नाराज़ होने के पश्चात, नाराज़ तो हो गए भाई, नाराज़ गांधी जी होते हैं, गांधी जी होते हैं।
और बी आर अम्बेडकर साहब पे नाराज होते हैं। कौन नाराज? गांधी जी होते हैं। और ये क्या करते हैं? आमरण अनशन पे बैठते हैं, आमरण अनशन पे। अब जब ये आमरण अनशन पे बैठेंगे तो इसे बोला जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो इसको क्या बोला जाएगा? आमरण अनशन पे बैठते हैं। अब ये आमरण अनशन पे कब बैठेंगे भाई? तो उसका डेट है, अगर देखा जाए तो 26 दिसंबर को ही क्या करते हैं? बैठते हैं आमरण अनशन पे 1932 में। यानी इसके बाद में, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में, अगर जब ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये क्या क्या बातें होती है उसके बाद बैठते हैं। तो उसके बाद ये बैठते हैं, तो बैठने से पहले थोड़ा सा और चीज़ देख लेते हैं क्या होता है। और भाई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर गांधी जी को बैठाते हैं भाई वहाँ पे, कि अगर यहाँ पे क्या क्या बातें होती हैं, ठीक है। यानी पूना पैक्ट की बाद में बात करेंगे, अभी देखेंगे। तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरल यानी क्या है? सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड आ जाता है। अब इस इतना आया कि भाई सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया, फिर वाइट पेपर जारी होता है। क्या है? वाइट पेपर क्या होता है? इसे बोला जाता है श्वेत पत्र हिंदी में। तो अब श्वेत पत्र जारी होता है, इसमें क्या दे दिए जाते हैं कि भाई मुस्लिम को पहले दे दिया जाता है सेपरेट इलेक्टोरल, सिख को भी दे दिया गया, क्रिश्चियन को भी दे दिया गया, और रह गया अब डिप्रेस को भी दे दिया गया। ये पूरी बातें क्या है? लिख दी जाती है, उसमें लिख दी जाती है कि इतने लोगों को हमने क्या किया है? सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया है। और ये सारी बातें इसमें क्या लिख दी जाती है, किसमें? तो ये जो है वाइट पेपर पे। और वाइट पेपर पे जब लिख दी जाती है तो ये वाइट पेपर कब? तो ये 1933 में वाइट पेपर जो होता है इसकी बात हो रही है। और ये कौन लिखता है? तो ब्रिटिश प्रिवाइवी जो काउंसिल है, ब्रिटिश प्रिवाइवी काउंसिल, यानी ब्रिटेन की, ये मैंने बताया था कि एग्जीक्यूटिव का काम, लेजिस्लेचर का काम, जुडिशियरी का काम ये ब्रिटेन में यही देखती थी। और कोई कॉलोनियल देश है वहाँ पे भी रूल बनाने का काम, रूल मेकिंग का भी काम करती थी। कौन? यही प्रिवाइवी काउंसिल, ब्रिटिश प्रिवाइवी काउंसिल, ठीक है। यानी बोला जाता है ब्रिटिश, और ये क्या हो जाएगा? ब्रिटिश प्रिवाइवी काउंसिल। ये ब्रिटिश हो गया, प्रिवाइवी काउंसिल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी का काम करती थी। तो ये इन्होंने बना दिया था 1933 में। लेकिन अब ये देखा जाए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, अगर और चीज़ें देखा जाए तो ये तो 33 हो रहा है, ये 32 की बातें भाई, और हम लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन इसको और जोड़ने का काम करते हैं कि क्या होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें, लेकिन उससे पहले ये बातें तो आगे की हैं। लेकिन गांधी जी, फिर यहाँ पे गांधी जी का रोल आता है। गांधी जी यहाँ पे क्या करते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब गांधी जी को पता चलता है कि भाई ब्रिटिश प्रिवाइवी काउंसिल ने क्या किया है? ये सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया है। तो अब वो क्या करते हैं? आमरण अनशन पे बैठते हैं। आमरण अनशन 2 बार ले लेते हैं। ए पे बैठते हैं, यानी खाना पानी त्याग देना, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करना भाई, नहीं लेंगे, क्या नहीं पिएंगे, क्योंकि वो यूनिफिकेशन चाहते थे समाज में, यूनिफिकेशन, या आप बोल सकते हो पर्टिकुलर समाज को रखना चाहते थे। जब उनको पता चलता है कि अंग्रेज जो हैं फिर से क्या कर रहे हैं? समाज में एक तरीके से डिवाइड एंड रूल का काम कर रहे हैं, तो अनशन पे बैठ जाते हैं। और जब अनशन पे बैठते हैं तो ये महात्मा गांधी जी को, बी आर अम्बेडकर साहब को पता चलता है ये बात कि गांधी जी क्या है? अनशन पे बैठे हुए हैं। किसके लिए? तो जो डिप्रेस सोसाइटी के लिए अनशन पे बैठे हुए हैं। बी आर अम्बेडकर साहब को पता चलता है कि जो डिप्रेस सोसाइटी के लिए हमने क्या किया है? सेपरेट इलेक्टोरल लिया है, उसी के प्रति क्या है? नाराज है गांधी, उसी के प्रति नाराज है। और नाराज हैं तो अब जाते हैं उनसे भेंट करते हैं, तो वहाँ पे उनको मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि बी आर अम्बेडकर बोलते हैं कि ऐसे समाज में देखा जाए तो हाँ, ये जो है डिप्रेस सोसाइटी यहाँ बिलोंग करती है कहीं ना कहीं। तो गांधी जी इस बात को समझते हैं, कहते हैं कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ठीक है। लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरल दे दीजिए, क्या बात है? तो वो गांधी जी यही बोलते हैं कि मैं यूनिफिकेशन चाहता हूँ समाज में। और यूनिफिकेशन मैंने जैसा कि बताया, ये लॉ पे ज़्यादा भरोसा करते थे, और ये सोसाइटी पे ज़्यादा भरोसा चाहते थे कि सोसाइटी से कोई चीज़ अगर आई है तो उसको दूर किया जा सकता है। ये बुराई अगर आई है, अनटचेबल की बुराई आई है, तो ये दूर किया जा सकता है। तो अनटचेबल की बुराई को लेके क्या करते हैं गांधी जी? अगर बात किया जाए तो यहाँ पे गांधी जी इनके लिए क्या करते हैं? रिजर्वेशन का प्रावधान करते हैं। रिजर्वेशन यानी आरक्षण का प्रावधान करते हैं कि भाई ठीक है, आप
एक तरीके से देखा जाए तो आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण। ठीक है कि आरक्षण से भी समाज में ये जो बुराई है, अनटचेबल की जो बुराई है, उसको दूर किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, ऐसा गांधी जी बोलते हैं। और इस बात से क्या है, और ये भी है कि गांधी जी की ज़्यादा लोकप्रियता होती है और B.R. अम्बेडकर साहब इनकी बात से एग्री होते हैं, एग्री हो जाते हैं। और एग्री होने के बाद क्या होता है, एग्री होने के बाद यहाँ पर रिजर्वेशन आ जाता है। रिजर्वेशन 10 साल के लिए ही होता है, लेकिन अभी भी समाज में देखा जाए, समाज में अगर देखा जाए तो ये जो है समाज में अभी भी इक्वल नहीं हो पाए, लोग बराबर नहीं हो पाए, यानी इक्वल नहीं हो पाए। तो इसलिए स्टेटस अभी भी लोगों का इक्वल नहीं है, डिग्निटी इक्वल डिग्निटी नहीं है एक जैसी, इक्वल डिग्निटी भी नहीं है लोगों की। तो इक्वल की बात करें, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता भी नहीं है, स्टेटस भी ये नहीं है समानता वाला, और डिग्निटी भी नहीं है, यानी एक तरीके से सम्मान की भावना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, और ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ये सारी बातें होती है। लेकिन तृतीय गोलमेज सम्मेलन का अगर निष्कर्ष की बात करें कि निष्कर्ष क्या निकला, अगर देखा जाए तो निष्कर्ष की बात करते हैं तो यहीं पे समझ लेते हैं, है ना, निष्कर्ष क्या निकलता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष की बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन का अगर निष्कर्ष देखा जाए, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन देखा जाए, कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है कि अगर देखा जाए तो ये सम्मेलन जो हुआ था, इसमें जो मुस्लिम लोग बिल्कुल नहीं पहुंच पाए थे इस सम्मेलन में, है ना, और कांग्रेस तो भाई जाएगा ही नहीं, आईएनसी के जो लीडर है वो भाई जेल में है, नहीं जाएंगे। और उसके बाद सिख को पहले ही सिख भी नहीं जाएगा, क्योंकि सिख को पहले ही मिल चुका है जो उनको चाहिए था, कॉमनल, एक तरीके से देखा जाए कॉमनल अवार्ड इनको भी मिल चुका है, मुस्लिम को भी मिल चुका है, सिख को, क्रिश्चियन को ये भी नहीं। तो यहाँ पे फाइनली देखा जाए तो पूरा फेवर में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरा फेवर में किसके है, डिप्रेस सोसाइटी के लिए। डिप्रेस सोसाइटी जो है, डीपीएस भी बोल सकते हो, ये डिप्रेस हो गया, ये सोसाइटी के पूरा फेवर में है। ठीक है, तो पूरा निष्कर्ष ये निकलता है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है एक तरीके से ये पूरी जो होती है कॉन्फ्रेंस लंदन में, और ये पूरा फेवर में जाती है डिप्रेस सोसाइटी के। ठीक है, और फेवर में जाती है। और एक तरीके से मैंने पहले भी बता दिया कि क्वेश्चन कई बार पूछा है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी में बताइए कौन यहाँ पे वायसराय नए बने होते हैं, तो लॉर्ड विलिंगटन होते हैं, एक क्वेश्चन ये बना है। और दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि भाई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर कौन से होते हैं, रामसे मैकडोनल्ड ये होते हैं, लेकिन ये किस पार्टी से होते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से होते हैं, ये भी क्वेश्चन बना है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब से होता है, तो ये सीधा सब मालूम है कि आपको 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर के बीच में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित कहाँ होता है, लंदन में होता है, लंदन में। इसमें क्या पूरी ये इसका कंक्लूजन यही है कि डिप्रेस सोसाइटी को ज़्यादा फायदा मिलता है, इसमें डिप्रेस सोसाइटी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है इस कॉन्फ्रेंस में। तो ये इसकी बातें हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाता है, और B.R. अम्बेडकर साहब जो है रिजर्वेशन को कहते हैं ठीक है समाज में रिजर्वेशन आ जाएगा, और यहाँ पे ये वार्तालाप ख़त्म होती है। और देखा जाए तो उसके बाद 1933 में मैंने बताया कि ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा तैयार हो जाती है, और इसमें और कुछ सुधार किए जाते हैं, जो कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत में देखा जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से भारत शासन अधिनियम आ जाता है। और इसमें कैसे ये जब आता है तो इसको एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। तो यहीं से सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो अभी तैयार हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, यहीं से 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये सारी बातें ली गई है 1935 में। तो ये बोला गया कि मेन बातें ये हैं
कि अगर देखा जाए तो 1933 के आसपास में जो मैंने बताया कि ये क्या है, एक पत्र जारी हो जाता है कि भाई ठीक है, और आपको क्या है कम्युनल अवार्ड के तहत में, और कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत में जो बातें हैं, प्रिवाई काउंसिल ने क्या किया है